नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सत्ता के सारथी। और आज सारथी हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं लेकिन दिलचस्प हैं, शरारतें भी खूब की हैं और खुश रहना भी उन्हें बखूबी आता है और खुश रखना भी, तनाव लेते नहीं हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं भोपाल में पदस्थ एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र सिंह चौहान से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। शुरुआत सर शुरू से करते हैं, बचपन में कैसे थे, ऐसे ही थे या क्या थी पारिवारिक पृष्ठभूमि? देखिए, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि का आपने सवाल किया है तो मैं बेसिकली गांव में पैदा हुआ हूं जी। और जो गांव का बचपन होता है उसमें जिस अपन कहते हैं कि खेत में जाना, होले खाना, पेड़ से फल तोड़ना, जी। कबड्डी खेलना, कुएं में उतर के नहाना, हम्म। मतलब ऐसे कई एडवेंचरस काम थे जो हम लोग किया करते थे। मतलब हाँ, नहाना घर में कम होता था, कभी नदी में, कभी नहर में, कभी तालाब में, कभी कुएं में भी हम लोग नहाए हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा बचपन रहा है और खेती बाड़ी और किसानी से जुड़े हुए हम लोग रहे हैं। मतलब जो आज हम दिख रहे हैं नौकरी पेशा, ये नौकरी पेशा हम बाद में आए हैं जब हमने अपना सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दी पीएससी, उसके बाद है। मतलब तैरना भी जानते हैं आप, बावड़ी की वजह से, तालाब की वजह से, खेती बाड़ी के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, बिल्कुल खेती किसानों बाड़ी की तकलीफ के बारे में भी जानते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब जानते हैं। एक्चुअली हम लोग जो कहना चाहिए, फादर मेरे अच्छे किसान हैं और काफ़ी मतलब उन्होंने किसानी की और हम लोग जब हायर एजुकेशन आने से पहले उससे साथ जुड़े रहे। हालांकि बहुत काम नहीं किया पर जी। जो कहना चाहिए ट्रैक्टर चलाना, कई बार जो आपका ड्राइवर नहीं है, खेतों की रखवाली करना, कई बार होले जाना, कई बार। तो कब लगा आपको कि पुलिस सर्विस में जाना चाहिए या कुछ और बनना चाहते थे? क्या सपना था बचपन में? हाँ, एक्चुअली मैं बताऊँ ना कि मैं एक्चुअली पुलिस में आना कोई सपना नहीं था मेरा, जी। सर्विस में आना भी कोई सपना नहीं था। मेरा पुलिस में आना एक तरह से एक दुर्घटना कह लीजिए, एक्सीडेंटली आया मैं। जी। मैं क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो अलग हैं और जिनको मैं अपना तैयारी किया, तो मैं पहले एमबीए करना चाहता था। अच्छा। एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यू इन वगैरह में बहुत ज़्यादा चाहता था कि किसी इंडस्ट्री से जुड़ के अकाउंटिंग वगैरह की सर्विसेज देखूँ। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ तैयारी नहीं होने के कारण मुझे कुछ सक्सेस मिला नहीं। तो मेरे ब्रदर इंदौर में तैयारी कर रहे थे अपने इंजीनियरिंग की। जी। तो अचानक मुझे, चूँकि वहाँ पढ़ने का पहले से ही माहौल है अंदर, मुझे भेज दिया गया। एक्सीडेंटली मुझे एक मित्र मिला जो पीएससी की तैयारी की, तो उसने मेरा फॉर्म भर के जी। उसने डाल दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह मेरे आना एक्सीडेंटल है। पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल हाँ, गई? मैं 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों ही प्रयास में मेरा सिलेक्शन हुआ। दूसरी बार मेरा या डीएसपी में हुआ था। तो जब इसमें आए आप, एक्सीडेंटली आए हैं, तो घर वालों को जब पता चला होगा तो कैसा रिएक्शन था? पहले हाँ, पहले पहले मतलब ऐसा एक गांव का बेटा यदि डीएसपी बनता है तो बड़ा वो रहता है। नहीं, मैं बताऊँ ना, पहले पहले जो इन्फॉर्मेशन है या रिज़ल्ट ऐसे नहीं आते थे। जी। तो कई बार कई दिनों लेट खबर मिलती थी और कई बार तो अगर आप पेपर अखबार से चूक गए, परीक्षा देने के बाद हम लोग गाँव बिल्कुल, पहुँच हाँ। जाते हैं। तो एक्चुअली मुझे अपॉइंटमेंट लेटर ही आया था सीधा। अच्छा। हाँ, तो बहुत बड़ा ज़्यादा आश्चर्य, पूरे गाँव में खुशी मनाई गई लोगों ने, काफ़ी जगह जुलूस निकाले, जो गाँव में जो खुशियाँ मनाते सब लोग, बड़े भाईचारे जैसे लोग रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं पढ़ने वाला लड़का नहीं रहा हूँ। जी। मतलब शुरू से ही मैं पढ़ने एवरेज वाला, मतलब स्टूडेंट रहे। एवरेज नहीं, हाँ, यही कहना चाहिए। मतलब मेरे कहना चाहिए कि आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में मेरा बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकता था। बट लोगों ने मुझे पढ़ते देखा भी नहीं है। जी। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, मुझे कोई पढ़ते किसी ने देखा नहीं। तो मेरे पढ़ने का आवर्स भी जब लोग सोते थे तो मैं पढ़ता था। ये सब जी। लोग, मेरे परिवार के बाकी लोग जानते हैं कि किसी ने मुझे पढ़ने नहीं। उसका कारण भी ये था कि जो बचपन में कॉम्पिटिशन रहता है कि आप आगे वाले से ज़्यादा हाँ, पढ़ना है, तो जब वो सो जाएँ तब पढ़ता था हाँ। मैं। तो और एक्चुअली वो उसको भी बताना कम कि मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो इसलिए जब भी कभी आप फेल हुए हैं क्या स्कूल में? नहीं, हाँ, मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ, मैं और अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। पर एक बार मेरे साथ दुर्घटना एक ज़रूर हुई कि मेरे बीकॉम का रिज़ल्ट आया। जी। बीकॉम के रिज़ल्ट में जो अखबार में पहले रोल नंबर आते थे, रोल नंबर रोल नंबर से 5 डिजिट का पहले रोल नंबर आता था। बिल्कुल। 15,231, 33, 37, 40, 45, 95 ऐसा आता था। अब उसमें जब अखबार पहुँचा गाँव में तो मेरा नंबर नहीं। कई बार मिस प्रिंट भी हो जाता है। अब वो जो जिनने देखा नहीं था, बिल्कुल, अरे भाई, हम तो कहते थे यार ये बिल्कुल भाई पढ़ता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल, वो तो अब हम कहते अब ये कैसे हो गया। अब उसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी, तो हमने कहा यार भाई अब देखते हैं। अब
एक विषय में रहा है, 2 विषय में रहा है, क्योंकि हाँ, इसमें पहले रहा तो नहीं। 3 विषय में सप्लीमेंट्री आती थी। 3 विषय तक सप्लीमेंट्री आती, फिर कृपांक भी मिल जाते थे, हाँ। कहीं रिवॉल्यूशन हो जाता, हाँ। तो चलो रिवॉल्यूशन के लिए। तो हमारे फिर क्या हुआ कि हम चिकलौत की एक दुकान है जहाँ पे कुछ नमकीन पकौड़े वगैरह मिलते। पकौड़े चूँकि बस ही वापस हो गई थी, तो पकौड़े मिलने का सवाल था ही नहीं। तो फिर नमकीन लिया गया। तो नमकीन में हमको वो हम दोनों भाई खा रहे थे, मेरे बड़े भाई भी थे, उनको लेके गया था कि भाई इनका देखो कुछ रिवॉल्यूशन चेकिंग कराओ कैसे हो गया। तो वो नमकीन खा रहे थे, तो नमकीन जैसे ही ख़त्म हुआ तो वो अखबार में पढ़ते पढ़ते उसमें लिखा कि बीकॉम के रिजल्ट घोषित। तो मैंने उसमें पढ़ा उसमें देखा था फर्स्ट डिवीजन। तो फिर हम वहीं से बस से फिर वापस लौट आए। तो ये मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चलती रहती हैं। बचपन में शरारती थे? हाँ, बहुत। कैसी शरारतें करते थे? मतलब हम लोग ग्रुप रहता था, तो ग्रुप में रह के एक तो देर रात में घूमना, जो देर रात में जर्नी करना। हम लोग देर रात से मेले हैं, मेले में जर्नी करना। दूसरा जो आवारा कुत्तों को बोरे में बंद करना, जो हम लोगों को काटते पीटते थे, तो जो उन कुत्तों को बोरे में बंद करके दूर छोड़ के आना। तो हमारे ये बड़े शौक में शामिल रहा था। तो जितने भी जो कटखने कुत्ते होते थे, हम लोग उनको ग्रुप बना के उनको ठीक करने के लिए हम किया करते थे। बाद में खेत में जाके छोड़ देते थे। तो बाद में वैसा ही कर रहे हैं, मतलब अपराधियों को पकड़ना और जेल में डालना। नहीं, हाँ, ये अपराधी अब तो पहले ये था कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं था कि बहुत सही क्या है, बहुत गलत क्या है। पर अब तो जब कानून की किताबें पढ़ ली तो सही गलत हो गया, तो अपराधियों को पकड़ना एक अंदर से स्पिरिट भी आती है, अच्छा भी लगता है पढ़ने। कभी पिटाई हुई है स्कूल में, घर में? घर में तो नहीं, स्कूल में जरूर। स्कूल में मेरी पढ़ाई कारण कभी पिटाई नहीं जी, शरारतों के कारण पिटाई हुई। पहले की पिटाई भी अलग होती थी, मुर्गा बना देते थे। हाँ, नहीं, उल्टा हाथ करके मारते नहीं, थे। हमारे गांव में जो गुरुजी हैं वर्मा जी, काफ़ी बहुत पढ़े लिखे, मतलब इतने विद्वान। मतलब मैं ये मानता हूँ कि हमारे गांव में जो टीचर थे वो सारे विद्वान थे। तो पता नहीं, मेरा हाथ चल रहा था बाजू वाले के कान में, ऐसा मेरा मित्र के कान में हाथ चल रहा था, तो वो कान ऐसे हटा रहा था, मैं हाथ हटा रहा था। ये मुझे नहीं मालूम था कि मतलब कि टीचर हम मेरी तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उसने इशारे से टीचर को कुछ कर दिया। तो वो हमारे जो टीचर थे एक्चुअली वो पूरा मौका देते थे आपको भागने का। जी, अच्छा, दौड़ा के पीछे। हाँ, अगर आप तो ये पूरे गांव जानता है कि अगर आप दौड़ में बच गए तो फिर वो छोड़ देते थे। बजरंगबली का मंदिर होता है, वो मंदिर क्रॉस नहीं करते थे। अगर आपने मंदिर क्रॉस कर लिया तो वो दौड़ लगाई, और हमने भी बिल्कुल ऐसे दौड़ लगाई, बिल्कुल आप मत पूछिए, और वो मंदिर क्रॉस किया। तो इंसाफ मंदिर पर ही होता था। हाँ, वो मंदिर से पहले जब पकड़ में आ गया तो हमने कई लोगों को धूल खाते थे, अच्छे घूंसे लगाते थे, पर वो ऐसा मौका आया कि वो भाग निकले वहाँ से। तो इसके बाद स्कूलिंग के बाद आती है कॉलेज की लाइफ। जी, वो कैसी रही आपकी? जो कॉलेज लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा कहना चाहिए स्टडी में बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं रहा, मतलब कहना चाहिए रेगुलर रहा, बट मैंने अपने शौक़ पूरे किए। मेरे को कैरिकेचर का बहुत शौक़ था। जी, मैं बैठे बैठे टीचर्स के चित्र बनाया करता था, उसमें कार्टून बनाया करता था। इसके कारण मुझे कई बार डांट खानी पड़ी स्कूल टाइम में। और यहाँ तो मैं रेगुलर ही मेरा काम था, मेरा मतलब ये शौक़ कभी कभी जो ट्रेनिंग होती है उसमें जारी रहता है। कभी किसी लड़की का कार्टून बनाया? नहीं, ऐसा मौका नहीं आया, क्योंकि कार्टून बनाने के बाद तो फिर आपकी फजीयत हो सकती थी। हम देखते हैं जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं कि यदि आप शरारती हैं, कार्टून बनाते हैं, तो आप ब्लैक बोर्ड पर बना देते हैं जब तक टीचर आता है। ब्लैक बोर्ड पर नहीं बनाया, पर क्या होता था जब मैं लिखता था ना तो टीचर समझ जाते थे वो शेर को, और वो मेरे जो बाजू वाले होते थे ना वो हमेशा ही वो इशारा करके बता देते थे। तो कई बार टीचरों ने उसको अप्रिशिएट किया, उसको अपने साथ ले गए, बट कई बार वो अदरवाइज लेते थे कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ और आप वो। तो वो मेरा कई बार वो बड़ा पैशन था वो बनाने का, तो वो मैं बनाता था क्लास में। तो आपके जो शौक़ थे वो अभी बरकरार हैं या पुलिस की व्यस्तता में कहीं खो गए? देखिए, वो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप व्यवस्थित काम करते हैं, समय पे निकलते हैं और अपना काम समय पूरा करते हैं, बाकी चीज़ों में समय बचाते हैं, तो अपना बाकी चीज़ों के लिए अपने जो इच्छाएँ शौक़ पूरे करने के लिए समय निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। कभी पत्नी का कार्टून बनाया है? पत्नी के बाद तो हम ही कार्टून बन गए। नहीं, पत्नी कार्टून नहीं बना सकते, बहुत झगड़ा हो सकता है इसमें। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
और इसका एहसास कैसे हुआ कि निकले अपन शहर में या लोगों से बातचीत करने में? जब वर्दी का जो एकदम एकदम नहीं आता, धीरे 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 वर्दी में चीज़ें मिलती हैं। पहले आप सिंपल वर्दी पहनते हो, आपको स्टार भी धीरे धीरे मिलते हैं, पर आपको एक दिन बताया जाता है कि आपको बंदूक मिलने वाली है। फिर बंदूक मिलती है तो आपको बड़ा गर्व फीलिंग होता है। ये बात और है कि वो 4-5 दिन बाद वो उसका वजन लगने लगता है, लेकिन पहली बात तो बड़ा इंतजार रहता है अगर बंदूक कब मिलेगी। फिर आपको एक दिन पिस्टल मिलती है, उसको कैसे चलाएंगे, फिर आपको एक दिन फायरिंग के लिए ले जाया जाता है। पर जब आपको 21 किलोमीटर का जब लॉन्ग मार्च होता है ना रात में, 21, 22, 30 किलोमीटर तक का, तब आपको मालूम पड़ता है कि ये वाकई में कोई बहुत बड़ा मज़े की चीज़ नहीं है, समस्या भी है। तो इस तरह धीरे 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 पुलिसिंग में आपको चीज़ें होती हैं। आपकी ट्रेनिंग भी हेड कांस्टेबल से शुरू होकर आखिरी तक जाती है। मेरी पहली पोस्टिंग जो प्रोफेशनल के रूप में खरगोन में हुई थी, मतलब वो बड़ी दूर हुई थी, तो थोड़ी सी होम सिकनेस हो गई। ट्रेनिंग के बाद सीधी पोस्टिंग हो गई, बिल्कुल। घर में थोड़ा सा समय बिता पाए, तो आपका वो कहना चाहिए अटैचमेंट, या वो आपकी उम्मीद थी कि यार 2 साल की ट्रेनिंग हुई है, तो ट्रेनिंग में छुट्टी देते नहीं है, बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती। तो वहाँ पे खरगोन में मेरी ट्रेनिंग हुई, और खरगोन में थोड़ा सा मुझे पूरा मौका मिला कि वहाँ पे एक तो सट्टा रेड करने का काफ़ी मतलब मैंने काफ़ी सट्टा रेड की वहाँ पे, कार्रवाई की। और पहले तो ये बड़ी बुराइयां मानी जाती थी जिस दौर में आप हाँ, भर्ती हुए थे। हाँ, शराब और सट्टा बहुत ही मतलब माना जाता था, और वहाँ पे तो थोड़ा सा कहना चाहिए कि देहात में इनका सट्टे का जो है वो आप केस देहात में बना सकते थे। बिल्कुल। तो पहले मतलब देहात में पर्चियाँ चलती थी वो सुबह शाम खुलने वाली। उसके अलावा मर्डर्स वहाँ पे काफ़ी आदिवासी में मर्डर्स बदले को लेके होते हैं, तो वो काफ़ी मर्डर्स ब्लाइंड हुए थे, उन सबको निकाला। तो पहला कोई ऐसा ही केस याद है? पहला केस तो हमेशा याद रहता है, जैसा पहला प्यार याद रहता है, कभी नहीं भूलता। जी, तो आपका भी पहला केस कोई? हाँ, मेरा पहला केस, मैं जब पहुँचा था तो वहाँ पे एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था। ब्लाइंड मर्डर जो गहरी ट्रेंच थी, उस खाई में था। मैं ज्वाइन करने ही मतलब के बाद ही मिल गया था वो। तो डेड बॉडी भी स्मेल आ रही थी, और बल्कि जो मक्खियाँ उड़ रही थी, तो वो हम डेड बॉडी बड़ी बुरी हालत में निकाली। फिर उसको निकाला, डेड बॉडी निकालने के बाद कपड़ों से उस महिला की पहचान हुई। फिर हम परिवार तक पहुँचे। मुझे याद है कि उस टाइम 3 किलोमीटर गाड़ी नहीं जाती थी पहाड़ी पे, मतलब रोड ही नहीं था। तो उस गांव में पहुँचे, उस गांव में पहुँच के फिर वो परिवार का पूरा पता लगाया। वो हेला पड़ावा चौकी पड़ती है वहाँ पे, अपना बीकन गांव से अंदर जाते चैनपुर थाना जो होता है, मैं चैनपुर थाने प्रभारी बना था वहाँ पे। तो हेला पड़ावा चौकी से अंदर भी करीब 22-23 किलोमीटर, मतलब महाराष्ट्र पास पड़ता है वहाँ से। कई बार वहाँ के जो लोकल्स हैं वो महाराष्ट्र जाते हैं मार्केटिंग लोकल करने, वीकली मार्केट। तो वहाँ पे तो वो मेरा पहला केस है। फिर हम लोगों ने फिर उसको आरोपी पकड़ लिया, पति निकला आरोपी। तो पति आरोपी निकला, तो इसमें और इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि उसका फिंगरप्रिंट लेने के बाद हाथ धुलवा रहे थे उसके। तो थाना बहुत मतलब बहुत पुराना बना हुआ था, और घर जैसा कच्चा ही था। तो उसकी हाथ सुखाते टाइम वो मुलजिम वहाँ से भाग गया। अब वो दिन भी दिवाली का, अब बड़ी मुसीबत। अब पूरा फोर्स लगाया हम लोगों ने, पूरी रात भर ढूंढा हम लोगों ने। अगले दिन शाम को फिर उसको कहीं, वो भी जंगल में रहा। तो बस में बैठते हुए, हमारा सिपाही बस में बैठ रहा था, वापस आ रहा था। पहले गाड़ियाँ बड़ी ज़्यादा हर सिपाही के पास होती नहीं थी। वो भी मिला, नज़र पड़ गई उसकी। वो भी नज़र पड़ गई। नहीं नज़र नहीं पड़ी एक्चुअली। जैसे ही सिपाही चढ़ा, इसने सिपाही को पहचान लिया, और वो एकदम भागने की कोशिश की। तब उसने पकड़ लिया, फिर उसने आवाज़ लगाई, बस वालों ने मदद की और फिर उसको रोक लिया। तो ऐसा मतलब वो बहुत ही रोमांचक टाइप का वो बहुत केस था। शैलेंद्र जी को डर किस बात से लगता है? लाशों से कभी डरे? शुरुआत में जब देखी होंगी। लाशों से भी डर लगता है। लाश जब किसी बच्चे की होती है, इनोसेंट की किसी की होती है, वो जो घटनाक्रम जिससे जुड़ा होता है ब्रूटल, तो बड़ा ख़राब लगता है। आप गाना भी गाते हैं, हाँ। तो कभी भाभी जी रूठ जाती होंगी तो क्या गाना गा के मनाते हैं? नहीं, अब मैं इसके पीछे भी कहानी बताता हूँ। आजकल अब जब लोग आते जाते हैं तो एक कार्यक्रमों में म्यूजिक का फैशन हो गया। हमारी श्रीमती जी को म्यूजिक ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा। तो मैंने रुचि जागृत करने के लिए उनको भी गाना सिखा दिया। तो हम दोनों ही गाते हैं।
कभी नाराज होती हैं? खूब, कैसे मनाते हो? बहुत सारे तरीके हैं। एक आध हमारे दर्शकों को भी बता दो, शायद वो भी अपना लें। देखिए जो हमारी धर्मपत्नी है, मैं बहुत कहना चाहिए खुशकिस्मत हूँ कि वो परिवार को, क्योंकि पुलिस में आप समझते हैं कि पुलिस में सबसे अगर आपकी कमजोरी है तो समय। जी, एक तो बिल्कुल। समय पे समय न देना, दूसरा समय दे के मुकर जाना, और कई बार तीसरा होता होगा। तीसरा आने के बाद भी फिजिकली प्रेजेंट ना रहना। हम्म। ये 3 पुलिस के साथ की समस्या है। एक तो आप समय नहीं देते, वो अलग बात है। दूसरे, अगर आपने समय दिया टाइम और उसमें मुकर के वो तैयार बैठे और आपने भूल गए, अरे अब तो चले नहीं। और तीसरा, समय दिया लेकिन काम हाँ, से लगे आपका हैं। फ़ोन है, आपका वायरलेस है, उनको अटेंड नहीं हो रहा, रिलेटिव बैठे हुए हैं, आपके साथ बुला लिया है, और वो फिर खाना लगाया, आप उठ के फ़ोन पे चले गए, साइड में बैठ के बात कर रहे हैं। ये सारा, वो सारी खुशी उनको एकदम हो जाती है। आप बोल दो कि अब मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, ऑफिस से आ गया हूँ, यानी आपने वर्दी उतारी या कपड़े चेंज कर लिए। तो पुलिस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऑफिस से आ गए तो हाँ, मोबाइल भी तो बंद कर वो दो, सेट भी बंद कर उस दो। खुशी के लिए क्या होता है कि हम आते से ही कपड़े चेंज कर लेते हैं। अच्छा, कि अब नहीं जाना, भले ही जाना पड़े। तो वो सबसे बड़ी खुशी उनको, मैंने जब पूरे जीवन में महसूस किया, उनको इसी बात से मिलती है कि मैं हूँ और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अब मुझे कहीं नहीं जाना। अब ये ही गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश हुआ? खुद की पसंद से, घर वालों ने पसंद किया, कैसे मुलाकात हुई पहली? देखिए, जो आप देखते होंगे कि एक नौकरी वाले लड़के लड़कियों की तलाश रहती है हमें जी। तो जैसे ही आपके नाम लिस्ट में निकलते हैं रिश्ते आने लगते तो वो लोग टारगेट जो लोग करते हैं वो कर देते हैं। तो वो तो मैं जब ट्रेनिंग में था, मैं ट्रेनिंग में था, तभी से वो रिश्ते वो लोगों ने शुरू किया। और फिर बाद में जाके कंफर्मेशन हुई, लेकिन वो पहले से चीज़ें वो लोग शुरू कर दी थी ट्रेनिंग में ही। तो फिर वो, क्योंकि शादी तो करनी है एक बार आपको, तो इस तरह से फिर वो मेरे अरेंज मैरिज हुई थी, बट वो बाद में कंफर्मेशन हम लोगों ने किया था। बाद में किया था? बाद में कंफर्म, घर वालों ने सब पहले तय कर हाँ, दिया? घर वाले पहले, वो रिश्ता आ गया था, फिर उन्हें कहा थी कि आप आ जाओ, थोड़ा सा छुट्टी मिल जाए तो सब इसको आप लोग परसू कर लो। आप फिटनेस के लिए खेलते भी हैं, सुबह सुबह जाते हैं, हम भी यहाँ से उठ के आपके साथ चलेंगे, क्या खेलते हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सिर्फ खेल पे डिपेंड फिटनेस के लिए नहीं रह सकता। अच्छा। क्योंकि पुलिसिंग में कई बार खेल नहीं हो पाता, परंतु फिटनेस का सबसे अच्छा तरीका खेल है। क्योंकि आप तन और मन आत्मा से पूरा खेल में इन्वॉल्व हो जाते हो। एक तरह से मैं मेडिटेशन, उसको ध्यान भी मानता हूँ। फिटनेस तो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, तो आपको टारगेट सेट रहता है, 5 किलोमीटर चलना है, तो आप पहले किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आपको काम लगने लगता है। परंतु जब खेलते हो तो आपको लगता है और खेलो, और कंपटीशन में एक एक पॉइंट पे आनंद आता है। मेरा थोड़ा सा और चीज़ें मानना है कि जीवन में बड़ी खुशियाँ एक बार आती हैं और बाद में वो जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे अब आप ग्रेजुएट हुए पहले, तो ग्रेजुएट होने के साथ आप बेरोजगार बन गए, तो आप खुशी आई ग्रेजुएशन होने की, पर एक जिम्मेदारी आ गई। फिर आपकी चलो नौकरी लग गई, तो नौकरी आने की खुशी हुई, लेकिन रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई आपकी। फिर रोज़ उसकी खुशी नहीं हो सकती मुझे आज नौकरी मिली। फिर आपकी शादी होती है, शादी के 3 दिन खुशी होती है, उसके बाद 4 दिन जिम्मेदारी हो जाती है। बच्चा बड़ी खुशी बन के आता है, पर बाद में वो बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी रहती है। आपको गाड़ी मिलती है, गाड़ी का मेंटेनेंस अपने आप जिम्मेदारी। नहीं तो आप देखो कि आप गाड़ी खरीद ली, बहुत अच्छा, दोस्तों ने पार्टी दी, आप गाड़ी चलाने गए, गाड़ी का पहिया पंचर हो गया, आप स्टेप नहीं बना रहे, दोस्त लोग खुश हैं, बढ़िया बैठे, एक्सीडेंट हो गया, चिंता आपको है, इंश्योरेंस की चिंता आपको। ऐसी मकान बनाते, बहुत खुशी मिलती। पर गृह प्रवेश के बाद आप देखिए, प्लम्बर की, पुताई की, उसकी किस्त की, सफाई की, सारी खुशी जिम्मेदारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जीवन में आपकी जो बड़ी उपलब्धियां होती, खुशियां होती, वो अगले पल वो जिम्मेदारी में चेंज हो जाती। तो आप रोज उनको ले खुशी नहीं बना सकते। आज आप खुश नहीं बना सकते, मैंने नौकरी लगी, मैंने मकान लिया, मैंने गाड़ी, मेरे साथ। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो खेल है ना, वो आपको हर पल, हर क्षण खुशी देता है। एक गेम में आप, जैसे मैं उदाहरण तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, करीब उसमें 21 पॉइंट तक गेम होता है, तो 30-40 पॉइंट का गेम होता है। 30-40 पॉइंट पर आप हर बार अपना रिएक्शन खुशी होती है, जितने पॉइंट आप बनाते हो खुशी, उतने बार खुश हो सकते हो। रोज़ ऐसा होता है और रोज़ आपके मन में आता है खुशी। तो इसलिए मैं कहता हूँ खेल फिटनेस के साथ खुशी भी देता है। लोग क्या करें कि साइबर क्राइम से बच जाएं? संक्षिप्त में कुछ
टिप्स दे सकते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जितने नंबर्स ऑफ केसेस हमारे आईपीसी के बढ़े हैं, भारतीय दंड विधान के हैं, जो फिजिकल क्राइम होता है, उससे ज़्यादा कहीं मात्रा में साइबर क्राइम से बचने की, उससे सजग रहने की आवश्यकता है। हम ये भी मानते हैं कि साइबर क्राइम को पुलिस नहीं रोक सकती, क्योंकि ये बीच में साइबर क्राइम करने वाले के और पीड़ित के बीच में पुलिस नहीं है। जी। ये डायरेक्ट 1 to 1 इंटरेक्शन के बाद फ्रॉड्स होते हैं या साइबर क्राइम का घटना घटित होती है। तो सिर्फ साइबर क्राइम रोका जा सकता अवेयरनेस से, जागरूकता से, उसके प्रति सावधानी से, लापरवाहियों को कम करके। यदि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, यदि आप और किसी एप्लीकेशन का किसी काम के लिए यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखें, मोबाइल आपकी सुविधा, सहूलियत, ज़रूरत और काम करने के लिए, ना कि एक्सेसिव यूज़ के लिए, टाइम पास के लिए है, उसमें ज़्यादा बहुत इन्वॉल्व होने के लिए। जहाँ आप मोबाइल को अपने टाइम पास का साधन मानेंगे, भाई आपका बेहतर टाइम पास, सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम पास परिवार में होना चाहिए, आपके मित्र में होना चाहिए, आपके रिलेटिव्स में होना चाहिए। तो आप अगर वो टाइम पास का साधन मानते हैं, तो अपने काम से ज़्यादा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व होते हो। बिल्कुल। तो आपको जो फ्रेंड्स मिलेंगे वो सब फेक रहेंगे, वो कभी आपको फिजिकल दुनिया में वो खुशी नहीं दे सकते जो आपको। तो मेरा ये मतलब, साइबर क्राइम से बचने का सबसे इतना तरीका, अपने ज़रूरत के लिए ही यूज़ करो। दूसरा, वो आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन करना है, करना पड़ता है, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आप उसके लिए एक अलग छोटा खाता खोलो। आपको मालूम है कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो आप 20,000 रुपये उस खाते में डाल, जिसमें हमको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है। आप उसको चेक से खाता डालिए, उसमें जैसे भी जमा कर, उसी से ऑनलाइन कर दीजिए, लेकिन उसका रेगुलर मेरा मानना है कि पहला खाता तो आप किसी तरह ऑनलाइन कनेक्ट ना ही करें। जो आपका प्राइमरी खाता है, सैलरी का या आपका बिजनेस का या जो भी खाता है, उसको ना कनेक्ट। आप तो चेक डालिए दूसरे खाते में, या एटीएम से निकाल के उसमें डलवा दीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। दूसरे खाते में उतना पैसा रखिए जितना आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की महीने भर की जरूरतों के लिए पर्याप्त। उसको आप किसी को अपना आईडी दे दो, किसी को पासवर्ड दे दो, घर वालों को एटीएम पकड़ा दो कि आप निकाल लीजिए, तो आपको टेंशन नहीं। आजकल टेंशन में बहुत रहते हैं लोग, और चौहान साहब अपना टेंशन कैसे दूर करते हैं? आप सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जैसे तनाव तो महसूस करने के ऊपर होता है जी। मैं काम में भी कई बार, आप शायद साक्षी रहे, बड़ी बड़ी घटनाओं में भी तनाव नहीं लिया। बिल्कुल। क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि आप घटना के निकालने के लिए, समस्या के निकालने के लिए आपको बिठाला गया है, ना कि तनाव लेने के लिए। वो तनाव की समस्या का हल नहीं, पर आपने कहा आदमी तनाव आ जाता है। बिल्कुल, प्रेशर के कारण आ जाता है कई बार। तनाव कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो चीज़ तनाव दे रही है उसमें काम शुरू कर दो। बिल्कुल। यदि आपके कहीं घटनाक्रम, कोई झगड़ा विवाद हो रहा है, तो आप रिपोर्टिंग में ज़्यादा तनाव में रहते हो, बनस्पत मौके से, और मौके की रिपोर्टिंग एक्यूरेट रहती है। दूसरा, आप किसी केस में या किसी डायरी में या किसी घटना में कोई उसके लिए डिटेक्शन के लिए प्रेशर है, तो तनाव प्रेशर डिटेक्शन का होगा या आरपाजी पकड़ने को, आप उसमें लग जाइए। तो लगने से आपका रिपोर्टिंग वाला टाइम बच जाता है, और दूसरा निकलने के बाद जो तनाव कम होता है, या वहाँ रहने से जो चीज़ें आपको मालूम पड़ती हैं, अपडेट रहते हैं, आपको लगता है कि चीज़ें जल्दी ठीक होने वाली। एक्चुअली आप जब चीज़ों से, जो तनाव देने वाली वजह से दूर जाते हैं, तो तनाव ज़्यादा, आप सीधा इन्वॉल्व हो जाइए, तनाव कम हो जाएगा। बचपन में आपने बताया था कि आप डॉग्स को बंद करते थे और जंगल में छोड़ देते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार गलत करते थे और उसमें कुछ बाद में परिवर्तन आया? बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो एक पार्ट था जो मैंने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया कि जानवर जो भी कुछ गलत व्यवहार करते हैं, उसके लिए बड़े जिम्मेदार हम होते हैं जी। और मैंने वो पूरे जीवन भर उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने डॉग्स पालना शुरू कर दिए हैं जी। फिर मैं इंदौर में डॉग जो वेलफेयर का था, मैं एक नोडल अफसर था, तो हम लोगों ने डॉग्स के लिए बहुत काम किया, स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत काम किया, क्योंकि मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि सब लोग जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको सब लोग परेशान करते हैं, तो क्यों ना इनके लिए इनका कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि डॉग्स काटेंगे तो ज़ाहिर लोगों का रिएक्शन होगा, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो
उसका तरीका निकाला। फिर इतना उनके लिए वो हो गया कि मैं नोडल अफसर के रूप में जितने भी इंदौर के इस तरह के एनजीओ चलते थे उनसे कांटेक्ट में रहता था। उनके लिए अपना जो भी पैम्पलेट और फिर चिड़ियों के लिए जो गर्मी में पानी देने वाला काम, जितने भी जानवरों और पक्षियों के लिए काम हो सकते वो किए। हम लोग जो ओवरलोडिंग करते हैं, जो बैल को ढोते हैं, जानवरों को बाड़े को ढोते हैं, उस पर मैंने कई बार कार्रवाई करवाई। और लगता है कि जैसे ईश्वर ने हमें बनाया है वैसे भी जानवर को इसी धरती पर रहने के लिए बनाया है। जानवर हमारी सहूलियत, सुविधाएं और सहयोग के लिए हम उसको मदद करेंगे। हमने सुना अवार्ड भी मिला था इसके लिए आपको? हाँ, मुझे हमारे जो कई एनिमल जो इस तरह के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, हम मेनका जी का भी मुझे मैसेज या फ़ोन आया था इस काम के लिए, उन तक ये बात पहुंची तो अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे चर्चा के लिए। तो ये थे शैलेंद्र सिंह चौहान। आपने उनकी जर्नी के बारे में जाना, कैसे खुश रहते हैं वो जाना, परिवार को कैसे खुश रखते हैं, कैसे समय देते हैं ये जाना। उन्होंने बहुत सारी सीख भी दी है कि आपको किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, और किस तरह से काम को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। जो खुशी है आपकी वो जिम्मेदारी में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे कैसे निभाना चाहिए। अगली बार ऐसे ही किसी अफसर के साथ फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।